बताइए क्या सुनना चाहते हैं आप हमसे। तो अब आपका क्या प्लान है आगे इन्वेस्टमेंट का? मेरा प्लान ये है कि आपके पास जो भी सेविंग हो, एक्स्ट्रा पैसे हो, बस वो आप क्रिप्टो में लगाओ, मौज करो। ओके। ठीक है। और आप क्रिप्टो में ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की कोशिश ना करो। लालच मतलब बुरी आप बला है। कहना चाह रहे हो लालच ना करें? लालच ना करें। अच्छा। बस टाइम देखो। अगर 1,000 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है, 1,000 रुपये निकाल तो लो। ये हमको जो कैसे पैसे पता तुमने निकाल लिए वो पैसे तुम्हारे हैं, अदरवाइज वो किसी के नहीं है। तो ये हमको कैसे पता चलेगा कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ? मॉनिटर ये करो। ये किस तरीके से हम आइडिया लगाएं कि हमें इस अब प्रॉफिट होने वाला है तो हम अब पैसे इसमें इन्वेस्ट करना है? अच्छा, फर्स्टली क्या करो तुम कि जैसे कॉइन DCX हो गया, जितने भी एक्सचेंज है, वजीर एक्स हो गया, जो भी हो गया, बस एक कॉइन पे पहले तो एक कॉइन पे आपने पैसे लगाए, उस पर आप फोकस करो, उसको मॉनिटर करो कैसे क्या है क्या है। हालांकि मैं डूब चुका हूँ। नहीं, जैसे आपके साथ हुआ था कि आपने शिबा कॉइन पे पैसे लगाए थे लगाए 55 थे। के रेट पर, ठीक हाँ। है? तो आपने सोचा कि अभी ये बढ़ रहा है तो आगे और बढ़ेगा तो मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा, बट ये चला गया डाउन। डाउन। तो आपको नहीं पता था तो ये इससे मुझे एक चीज़ सीख मिली कि आपके पास जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है, बस उसी का यूज़ करो। आप अपने सेविंग से ना निकालो। सपोज़ मान लो आप 10,000 रुपये एक्स्ट्रा आपके पड़े हैं कहीं, अनयूज्ड है, बैंक में डाल तो रखे हैं, ये उसको आइडिया आप कैसे लगेगा कि जैसे आपने लगाए थे 55 रुपये रेट पर, ठीक है, वो डाउन तो गया लेकिन आपने जो सोचा था कि ये अप जाएगा, ये वाला देखो, जो जब तक अभी हम स्टडी नहीं कर पाते हैं फ्लो चार्ट के ऊपर, और जितने भी उसके चार्ट हैं उनके लॉजिक बहुत सारे होते हैं, अगर उनके स्टडी नहीं करें तो राम भरोसे है फिर। तो हम इसी तरीके से कर सकते हैं कि इसको डेली टू डेली मॉनिटर करो, फिर एक अपना माइंडसेट बनाओ कि हाँ कितने दिन बाद ये अपने आप में चार्ट बनाओ अपने दिमाग में, लेकिन एक कॉइन पे अभी फ़िलहाल इनिशियली, क्योंकि आप सब पे नहीं बना सकते, आप अभी इससे सीख आइडिया रहे नहीं हो लग तो एक पाएगा। पे ही फोकस करना चाहिए, तो आप तो उससे फिर जब आप थोड़ा उसको मॉनिटर डेली टू डेली करेंगे, तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ कितने टाइम पे कितना फ्लक्चुएशन आ रहा है, क्या जो भी इन्वायरमेंट में मतलब जो कहते हैं करंट न्यूज़ आ रही है ये, तो उसके हिसाब से क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो अभी जो पार्लियामेंट में बातें चल रही हैं इसको बैन लेकर भी न्यूज़ में बहुत सारी खबरें हमको सुनने को मिली हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि ये बैन होगा या नहीं होगा? अब ऐसा मुझे अगर पता होता तो मैं इसको न्यूज़ बना देता, लेकिन मुझे पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं, आपको नहीं, क्या लगता गवर्नमेंट है है क्या इसको करती बैन है। करना चाहिए या नहीं बिल्कुल नहीं करना करना चाहिए? चाहिए। पूरी दुनिया में क्यों? है तो क्यों नहीं करना चाहिए? भाई पूरी दुनिया में है, ब्लॉकचेन है, नई टेक्नोलॉजी है, हमें नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। ओके। अगर उससे कुछ प्रॉफिट हो रहा है, हमें कुछ फ़ायदा हो रहा नहीं, है। जैसे आरबीआई कह रही है कि ये क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, इससे रुपया और कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा डॉलर के मुकाबले, ठीक है, और कौन इससे कह रहा है इससे कि भ्रष्टाचार होगा, इससे मतलब टेररिस्ट को तो फंडिंग। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती, कोई भी नई चीज़ें होती हैं तो उसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज होते ही हैं। तो हमारा काम तो यही है ना कि एडवांटेज को आगे बढ़ाएं, डिसएडवांटेज को कम करें। तो उसको जो भी फ्रॉड हो रहे हैं, जो भी ये हो रहे हैं, उसको कम करने के लिए कुछ हमें रेगुलेशन डालना चाहिए, उसमें वो करना चाहिए, नए नए रूल तो लाने आप चाहिए। इसको एज अ अब लॉन्ग ऐसा टर्म थोड़ी है कोई भी देख चीज़ रहे हो? नई चीज़ आएगी तो हम्म। जाहिर सी बात है उसके कुछ मेरिट्स होंगे, डिमेरिट्स होंगे, दोनों होंगे। आप इसको लॉन्ग टर्म बेसिस पर देख रहे हो? हम्म, लॉन्ग टर्म बेसिस पे देख रहे हो क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल को? देख रहे हैं। आप क्रिप्टो को एज ए करेंसी देख रहे हो या एज एन असेट देख रहे हो? अभी तो एज अ करेंसी ही है, हम्म। बाकी बात का पता नहीं चल क्या होता है। हम्म। हम्म, तो आप नए नहीं इन्वेस्टर नहीं। को क्या मैसेज देना चाहोगे और गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहोगे कि क्या करना गवर्नमेंट का चाहिए? तो पता नहीं क्योंकि गवर्नमेंट सुनती नहीं है। चलो। और इन्वेस्टर्स को ये है कि भाई जो भी करो अपने रिस्क पे करो। ओके। ये अभी अभी के फ़िलहाल जो सिचुएशन बनी हुई है हम्म। उसमें हम यही बोलेंगे कि अभी अपने रिस्क पे करो। आई मीन टू से कि जो भी थोड़े बहुत पैसे हैं आपके पास, हम्म। जो भी एक्स्ट्रा हैं, उसको आप इन्वेस्ट करो, ना कि अपनी खुद की जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आप यूज़ करते हो पैसे, वो मत यूज़ करो। आप यूज़ जैसे आप इनिशियली आप ज़्यादा मत करो, 5,000 करो, 10,000 करो, जैसी आप क्या कैपेसिटी है। मैं तो कह रहा हूँ 500 रुपये करो, हम्म। जैसी आपकी कैपेसिटी है हम्म। उसके हिसाब से, और लालच ना करो बस। अभी जो उसको मॉनिटर एक तरीके से एजुकेशन टाइप में तुम लो अभी फ़िलहाल में।
अभी जो ग्राफ है वो अभी डाउन है, तो क्या ये सही टाइम है इन्वेस्ट करने का? वैसे देखा जाए तो शिबा जो है, शिबा आई एन यू, ये अभी चल रहा है 29-30 के हाँ, अप्रॉक्सीमेट चल रहा है। 30 के अराउंड चल रहा और है। मिनिमम अभी मतलब इसका ये स्टेबल है, यही 25-26 ऐसे है, स्टेबल रह रहा है, मतलब उससे नीचे नहीं जा इस रहा। पे इन्वेस्ट तो करना आप चाहिए? बिल्कुल करो आप, लेकिन हाँ मैंने वही बताया था, टर्म्स एंड कंडीशन है जैसे कि आप, आपने भी सोचा था, मैंने लगाए थे बढ़ेगा, फिर डाउन हो गया। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ कि अगर आप अपनी जो भी आपकी ज़रूरत वाले पैसे हैं अगर उसको लगाओगे तो फिर वो घाटे में जाएगा, घाटे में जाएगा, आप परेशान होगे, आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप फिर निकालोगे पैसे, आप लॉस में पैसे निकालोगे निकालोगे, लॉस में लॉस निकालोगे, में फिर कोई निकालोगे। फ़ायदा नहीं, फिर क्रिप्टो तो सबसे खरीदने से कोई इम्पोर्टेंट मतलब। क्वेश्चन शिबा आर्मी के लिए कि शिबा 1 रुपी कब होगा? ये तो शिवा को भी नहीं पता है कि वो तो कब 1 रुपये जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा और आसान कर देते हैं हम्म, कि शिबा से 1 जीरो कम कब होगी? देखो मार्केट के ऊपर है, जैसे जैसे मार्केट की सिचुएशन क्या होती है क्या नहीं, गवर्नमेंट के रेगुलेशन क्या होते हैं उस हिसाब से। हालांकि चलो गवर्नमेंट अगर कुछ भी करती है तो उसका अ, इस पे असर पड़ेगा, करीब मान लो 6 महीने पड़ गया, 7 महीने पड़ गया, फिर तो अब नॉर्मल क्रिप्टो तो आएगा ही, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में चल रहा है तो नॉर्मल आप ही स्टेज में आएगा बताइए, ही। इकोनॉमी में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या इकोनॉमी बढ़ेगी या लोग जैसे शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट के भरोसे रहते हैं, देखो इकोनॉमी में क्या इसका? क्रिप्टो में ये है कि लोग बैंक में पैसे रखते हैं। हम्म, अब इसमें लोग सोचेंगे कि हाँ यार क्रिप्टो कुछ ऐसी चीज़ है, आसान भी है सबके लिए, समझने के लिए भी आसान है। तो मुझे लगता है कि लोग पैसे फिर उसका यूज़ करेंगे, बैंक में ना रख के इसको क्रिप्टो में यूज़ करेंगे। लोग इसीलिए शेयर मार्केट में यूज़ करते हैं, तो हो सकता हो क्रिप्टो में भी अब लोग यूज़ करें। खबरें ये भी हैं कि इससे टेरर फंडिंग और ब्लैक मनी को मैंने इसको फिर वही बोला आपसे कि हर चीज़ के मेरिट्स और डीमेरिट्स है, तो हमें डीमेरिट्स को दूर करना पड़ेगा, उसके लिए रेगुलेशन बनाओ, उसके लिए जो भी पॉलिसी आप बनाओ, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। तो क्या आप गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहते हो? टैक्स देने के लिए नहीं, तैयार हो? वैसे 50% टैक्स देने के लिए तैयार हो? वैसे तो 50% तो नहीं, लेकिन टैक्स देने कौन चाहता है, लेकिन ये है कि चलो हाँ ये भाई सरकार चला रही है, सारी जनता है, सबको भी देखना है, तो टैक्स होना चाहिए, बट ऐसा होना चाहिए कि उस पर वो टैक्स आदमी पे हावी ना हो, ऐसा टैक्स होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। तो अमित जी धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बहुत अच्छी अच्छी आपने बातें बताई, आपने अपना एक्सपीरियंस हमको बताया, और जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको कुछ सीखने को मिलेगा और आम लोगों को भी कुछ पता चलेगा। तो धन्यवाद, आप हमारे शो में आए। हम चाहते हैं कि आप आगे भी हमारे साथ कोऑपरेट करें। बिल्कुल करेंगे जी। हाँ जी, थैंक यू, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू।